नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गांव नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन विश्व कृषि पर्यटन दिवस पर गांव और खेती किसानी की बात जरूर करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, नेताजी सुभाष संगठन ने आज इस खास दिवस पर एक वर्चुअल मीटिंग का आयोजन किया। तो चेयरमैन अमित पांडे से हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज विश्व कृषि पर्यटन दिवस पर इस संगोष्ठी में क्या चीज़ें तय की गई हैं, खेती किसानी और गाँव को लेकर के क्या पहल होने वाली है। देखिए, आज जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज विश्व कृषि पर्यटन दिवस है और सबसे पहले तो देशवासियों को इस दिन की बहुत बधाई। आज हम लोगों ने जो ये एक वर्चुअल विचार गोष्ठी आयोजित की, उसका मकसद ये है कि उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे आबादी वाला प्रदेश है और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत हमारा कृषि प्रधान देश रहा है। कृषि हमारी सबसे प्राचीनतम परंपरा में वाला देश है हमारा और कृषि उसका एक प्रमुख हमारा आय का एक स्रोत रहा, जीवन का एक स्रोत रहा। आज पूरे विश्व में बदली परिस्थितियों में, चाहे वो कोरोना काल के कारण हो, चाहे आबादी बढ़ने के कारण हो, एक बार फिर से सबका ध्यान, खास करके भारत के लोगों का ध्यान कृषि की ओर गया है। नेताजी सुभाष संगठन ये चाहता है और हम लोगों ने, हमारी पूरी कोर टीम, हमारी पूरी राष्ट्रीय समिति ने ये डिसाइड किया है कि उत्तर प्रदेश को एक कृषि पर्यटन केंद्र के रूप में या प्रदेश के रूप में हमें विकसित करना चाहिए, जिससे चूंकि उत्तर प्रदेश भारत की जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान देने वाला प्रदेश है, तो अगर हम कृषि को पर्यटन से जोड़कर यहाँ पे कृषि पर्यटन को बढ़ावा देंगे, वैसे भी सैलानियों की सबसे ज्यादा जो आवागमन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है भारत में, चाहे वो विदेशी सैलानी हो चाहे देश के सैलानी हो। तो कृषि को हम लोग पर्यटन से जोड़कर कृषि पर्यटन पर काम करने के लिए यहाँ पर आज एक विचार गोष्ठी आयोजित की है। पांडे, थोड़ा सा ये क्लियर करिए कि ये कृषि पर्यटन कैसे होगा, क्योंकि पर्यटक तो आते हैं घूमने फिरने के लिए, आमतौर पर यही समझा जाता है। तो कृषि में वो पर्यटक कैसे आएंगे, खेती देखने के लिए आएंगे या क्या इसकी थीम क्या है? देखिए, ऐसा है कि जब पर्यटक हमारे सैलानी जब घूमने के लिए घर से निकलते हैं तो उनके मन में ये होता है कि ज़्यादातर वो लोग शहरों में रहने वाले लोग होते हैं और वो अपने परिवार के साथ जब निकलते हैं तो वह चाहते हैं कि एक ऐसी आबो हवा में जाएं, एक ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र में जाएं जहां पर कि उनको एक नया जो है जीवन मिले, देखने को मिले। तो कृषि जो हमारा है वो गांव, जिससे कि हमारा शहर एक तरह से धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। बच्चे हमारे जो हैं उन्हें बहुत जानकारी कृषि के बारे में नहीं है, तो अगर वो गांव में, चूंकि इतना प्राकृतिक वातावरण रहता है और पारंपरिक कृषि होती है, तमाम लोक संस्कृतियां वहां पर हैं, तो गांव में अगर उनके रहने की और पर्यटन के दृष्टि से जो प्राथमिक सुविधाएं यदि उपलब्ध करा दी जाती हैं और गांव में यदि जो है वो पर्यटन के लिए लोग जाते हैं तो एक तो वो कृषि से जुड़ते हैं और वहां पर्यटन भी होता है, तो दोनों को उसका लाभ मिलता है। जो सैलानी है उन्हें कृषि की जानकारी होती है, उनके लिए एक कौतूहल होता है और जो कृषि से जुड़े हुए क्षेत्र लोग हैं उनकी आय में वृद्धि होती है और वो अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को उन तक पहुंचा सकते हैं लोगों तक। जी पांडे जी, क्या संगोष्ठी में पायलट प्रोजेक्ट को लेकर के कुछ जगह चिन्हित की गई है या कहां से ये कार्यक्रम की शुभारंभ आप करेंगे? जी, हम लोगों ने, जैसे कि मेरा जो गृह जनपद है वो अंबेडकर नगर है और वहां पर मालीपुर एक स्थान है, तो मालीपुर चूंकि वहां पर बड़ा रमणीक स्थल है और हमारा जन्म स्थान भी है, तो वहीं पर हम लोगों ने 5 गांव चयनित किए हैं जिनको मिलाकर एक पर्यटन केंद्र जो है, कृषि पर्यटन केंद्र विकसित किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और वहां की जो सफल प्रयोग होगा उसको प्रदेश के कोने कोने तक फैलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी ने 2018 में पर्यटन नीति बनाई थी और 2023 में ये अभी कार्यकाल इसका पूरा हो जाएगा, अभी कुछ काम नहीं हो पाया है, तो कृषि पर्यटन को लेकर के मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जी से कुछ अपील करना चाहेंगे? निश्चित तौर पर, जैसा कि हम जानते हैं कि कृषि पर्यटन जो है वो हमारे देश में एक बहुत बड़े स्तर पर जो है उसका आय, जीडीपी का एक हिस्सा है और जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भी चाहते हैं कि हमारा देश में जीडीपी को बढ़ाने के लिए पर्यटन को प्रोत्साहित किया जाए, बढ़ाया जाए। तो निश्चित तौर पर हम चाहेंगे अपने मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री से कि वो कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक अच्छी पॉलिसी
सरकार लाए, जिससे कि कृषि से जुड़े हुए लोगों को इसका लाभ मिल सके। और जैसा कि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि कृषि से जुड़े हुए लोगों की आय जो है बढ़े, दुगनी हो और बढ़े, उसमें यह बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट का कोई नामकरण आपकी तरफ से, या कब शुरू करेंगे इसको? जी, जैसा कि हम सभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और नेताजी सुभाष संगठन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती वर्ष को मना रहा है, ऐसे पावन अवसर पर हम लोगों ने सभी क्रांतिकारियों को ध्यान में रखते हुए इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मंगल सुभाष रखा है, क्योंकि मंगल पांडे जी ने जो क्रांतिकारी शुरुआत की आजादी की लड़ाई की और नेताजी ने उसे एक निर्णायक मोड़ पर पहुंचाया, तो उनके नाम से ही हम लोग इस प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट मंगल सुभाष रख रहे हैं।